केविन ने ये डेविड बॉक्स फाइनली ब्रायन और सैम को बेच दिया और 14 दिन में ये उन दोनों का डिलीवर भी हो गया। ब्रायन कॉलेज से आने के बाद जैसे ही अपने अपार्टमेंट में एंटर हुआ उसे पूरे अपार्टमेंट से पेशाब की स्मेल आ रही थी और जब वो सैम के कमरे में इस स्मेल के बारे में पूछने गया तो वहाँ डेविड बॉक्स रखा था। ब्रायन ने सैम से पूछा कि ये स्मेल है किस चीज़ की। सैम ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा कि भूतों की। वो दोनों अभी भी डेविड बॉक्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट सैम डेविड बॉक्स के साथ ही सोता था, वो उसके व्लॉग्स बनाता था। इनफैक्ट जब भी उन लोगों के यहाँ पार्टी होती वो डेविड बॉक्स को बाहर एज अ शो पीस रख देता, जहाँ पे कई बार कॉलेज के बच्चे उस डेविड बॉक्स का मजाक बनाते। वो उसके अंदर अपनी गंदी पैंटीज रखते और कई बार उस पर बियर भी गिरा देते थे। शुरुआत के 14 दिन में उन लोगों के घर में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे सैम के मजाक बढ़ते गए उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी। शुरुआत में सैम का लैपटॉप अपने आप ख़राब हो गया, घर की वॉचेस और एक्सबॉक्स ने अपने आप काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने एक्सबॉक्स या वॉचेस को बाहर लेके जाते वो दोनों अपने आप काम करना स्टार्ट कर देते थे। सैम और ब्रायन ने इन सारी चीज़ों को अभी भी डेविड बॉक्स से कनेक्ट नहीं किया। उन लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ग्लिच है। फिर उन लोगों के घर के लाइट बल्ब अपने आप रात को फटने लगे और इस वजह से उन लोगों का अपार्टमेंट मोस्टली डार्क रहता। ये सब तो कम क्रीपी था, अब उन लोगों के घर में इंसेक्ट्स आने लगे थे और इन सारे इंसेक्ट्स ने डेविड बॉक्स को टोटली घेर लिया था। और इसी टाइम सैम को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होने लगा। चीज़ें इस हद तक बुरी थीं कि सैम दूर से गंजा दिखाई देता था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद सैम और ब्रायन ने इस डेविड बॉक्स को अपने साथ ही रखा, क्योंकि उनके डेविड बॉक्स के हॉरर व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। वो कॉलेज में काइंड ऑफ सेंसेशन बन चुके थे और उन दोनों को ये पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। पर दिन बर दिन चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। सैम दिनों से सोया नहीं था क्योंकि उसे पूरे घर में एक बूढ़ी औरत दिखती थी। वो जब भी आंख बंद करता वो बूढ़ी औरत उसे देखती रहती। सैम रात भर ब्रायन के पैरों में उसके बिस्तर के पास बैठा रहता और इस टाइम पे ये डेविड बॉक्स उन दोनों ने वापस से ईबे पे बेच दिया। और उसी दिन उन दोनों को डेविड बॉक्स का एक बायर भी मिल गया, जेसन, जो कि मिसिसिपी के एक म्यूज़ियम का डायरेक्टर था। और उसने ये डेविड बॉक्स जस्ट इस वजह से ख़रीदा था क्योंकि वो सैम के व्लॉग्स देखता था। उसके पास वो बॉक्स मिड डे में आया तो उसने अपना काम बहुत तेज़ी से निपटाया और अपने स्टाफ के जाने के बाद उसने डेविड बॉक्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ खोला। उसे लग रहा था कि डेविड बॉक्स खोलते ही कुछ हॉरिफिक होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो जेसन बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उसने अगले दिन इस डेविड बॉक्स के बारे में अपने पूरे स्टाफ को बताया कि कैसे इसके अंदर से इंसेक्ट्स निकलते हैं, एक अजीब सी बदबू आती है और एक बूढ़ी औरत की आत्मा इसमें कैद है। लेकिन उसके स्टाफ में कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था और किसी ने भी जेसन का विश्वास नहीं किया। फिर अचानक से जेसन के ऑफिस में कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। जब मैकेनिक को बुलाया गया तो उन मैकेनिक्स ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी चीज़ तो कंप्यूटर में पहले से ही सही हैं। फिर ऑफिस की लाइटें दिनों में ख़राब होने लगीं। चीज़ें इस हद तक उतर आई थी कि म्यूज़ियम में एक लाइट्स के लिए अलग से बॉक्स रखा गया, क्योंकि डेली 6 से 7 बल्ब ख़राब हो रहे थे। फिर जेसन के कोवर्कर्स को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए म्यूज़ियम में डेविड बॉक्स को बैन कर दिया गया। फिर जेसन के पास डेविड बॉक्स को घर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो जैसा कि जेसन को अच्छे से पता था कि डेविड बॉक्स कर्स्ड है, इसलिए उसने उस डेविड बॉक्स को अपने गाड़ी की डिग्गी में रहने दिया, क्योंकि वो इस चीज़ को अपने घर के अंदर नहीं ले जाना चाहता था। उस रात जेसन ने खाना खाया और वो अपने कमरे में सोने चला गया। जब उसकी नींद खुली तो उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया था। वो अपनी आंखें तक नहीं हिला पा रहा था। फिर उसे किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज़ आने लगी। वो पैरों की आवाज़ सीढ़ियों से अब उसके कमरे की तरफ आ रही थी और फिर उसे अपने कमरे के बाहर से आती हुई लाइट में एक बूढ़ी औरत दिखी, जो कि अब उसके और ज़्यादा पास आ रही थी। और फिर वो उसके पूरे पास आई और उसने उसकी दोनों आंखें बाहर नोच ली। जेसन झटपटा रहा था और उतने में उसकी आंख वापस खुली और उसने देखा कि उसके कमरे में उसकी बीवी रो रही है और उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी, जैसे कि किसी ने सच में उसकी आंखें बाहर निकालने की कोशिश की हो। फिर उसका छोटा बेटा कमरे में आया और उसने पूछा अपने पापा से कि क्या आपने उस औरत को देखा है। जेसन ने सीढ़ियों की तरफ देखा और वहाँ पे वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी थी। और अब जेसन ने आओ देखा ना ताओ, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना घर छोड़ के भाग गया। इनफैक्ट उसने अपनी बीवी को ये भी नहीं बताया कि पूरी बात क्या है। उसकी आंखों का डर देख के उसकी बीवी समझ गई थी कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और उसने अपनी वाइफ की कार में अपनी वाइफ को पूरी बात बताई डेविड बॉक्स के बारे में। और फिर उसकी वाइफ ने जेसन को बॉक्स के पुराने ओनर्स को कांटेक्ट करने की राय दी।
जेसन ने सैम को कॉल किया, लेकिन सैम ने मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर जेसन ने केविन की शॉप पे कांटेक्ट किया और उससे मदद मांगी, और केविन राज़ी हो गया जेसन की मदद करने के लिए। इसके बाद केविन और जेसन उस घर पे गए जहाँ पे यार्ड सेल लगी थी, और वहाँ पे वो लोग सोफ़ी से मिले, जो कि डिबिक बॉक्स की रियल ओनर थी। उनके घर वालों ने उनका सामान बेचने के लिए लोगों से ये कहा था कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन असलियत में सोफ़ी अभी ज़िंदा थी। केविन और जेसन ने सोफ़ी से मदद मांगी और वो मदद करने के लिए राज़ी हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या तुम दोनों ने इस बॉक्स को खोला तो नहीं। फिर केविन और जेसन ने कहा कि हाँ, हमने इस बॉक्स को खोला है, और फिर उन दोनों ने अपने साथ हुए और सैम के साथ हुए सारे इंसिडेंट उन्हें बताए। सोफ़ी ने ये सारी बात सुन के पूरी बात केविन और जेसन को बताई। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वो पोलैंड में शिफ्ट हो गई थी, और जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे लोग मरे थे, इसलिए उस टाइम लोग अपने लव्ड वंस को कांटेक्ट करना चाहते थे उनके मरने के बाद, और ये सारी कोशिशें करना उस टाइम बहुत ज़्यादा आम हो गया था। इसलिए एक दिन सोफ़ी, उनकी बहन और उनकी माँ अपने हस्बैंड और अपने पिता को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक उन्हें एक शैतान की आत्मा को बुला लिया, और उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि वरना वो उन तीनों में से किसी एक से अटैच हो जाती। इसलिए उन लोगों ने अपने घर में एक रखे वाइन बॉक्स में उस आत्मा को कैद कर दिया, और ऐसे डिबिक बॉक्स बना। फिर जेसन और केविन ने पूछा कि अब हम लोग इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। फिर सोफ़ी ने उन दोनों को एक रबाई के बारे में बताया, जिसने डिबिक बॉक्स को वापस से सील कर दिया। और फिर उसके बाद जेसन, केविन और सोफ़ी ने उस डिबिक बॉक्स को हमेशा के लिए छुपा दिया, ताकि कोई और फिर से उसकी हॉन्टिंग का शिकार ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी हॉन्टिंग वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।